वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 स्टेट एनी फोर पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। और सेक्शन 13 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का, उसके अंदर 5 पावर्स मेंशन हैं, जो कि ये हैं कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस इन द एग्रीमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये पावर होती है कि वो पार्टीज का ऐसे ओथ ले सकते हैं और विटनेसेस से भी ओथ यानी हल्फनामा जो होता है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी मामले पर उन्हें कोर्ट को इन्वॉल्व करना हो या कोई अवार्ड या अमाउंट के लिए कोर्ट की ओपिनियन चाहिए हो, तो उसको भी वो वहाँ पर ओपिनियन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो अवार्ड होता है यानी जो उन्होंने डिसीजन देना होता है, वो कंडीशनल भी दे सकते हैं कि ये इस पार्टी को ये कंपनसेशन मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि पहले ये काम करें। या अल्टरनेटिव में भी दे सकते हैं कि दो ऑप्शन दे दें कि या तो ये पार्टी एक काम ये वाला करे या दूसरे वाला करे, यानी या तो ये पैसे दे दे या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दे। और इसी तरीके से कोई अगर किसी अवार्ड या डिसीजन में कोई क्लैरिकल मिस्टेक या एरर हो जाता है, कोई ओमिशन हो जाता है, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी पार्टी जो आर्बिट्रेशन की है उनमें जो इंटेरोगेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको भी जो आर्बिट्रेटर्स की ओपिनियन में ज़रूरी हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब इस सेक्शन को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर्बिट्रेटर्स के साथ साथ अंपायर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ हुआ है। तो जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली सिर्फ आर्बिट्रेटर के बारे में पूछा था, तो आपने जब इसको रिप्रोड्यूस करना है तो आपने इसमें सिर्फ आर्बिट्रेटर का रेफरेंस देना है। इसमें जो अंपायर वाला रेफरेंस है वो आपको जो है शामिल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये अंडरस्टैंडिंग जाती है पेपर चेकर को कि आप सिंपली जो है ना मेमोराइज करके लिख रहे हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। So that's all for today. Have a good day.